Hello everyone, my name is Ayushi Gupta. I am a student of Bundelkhand University Institute of Banking, Economics and Finance. I am pursuing MA Applied Economics. My topic for presentation is Human Development Index. Obviously, growth in national income, gross national income or per capita income considered above as the indicators of economic growth. It means कि पहले का जो टाइम था जब HDI का क्रिएशन नहीं हुआ था तो उस टाइम पे क्या होता था कि नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम, मतलब पर कैपिटा इनकम का मतलब एक बंदे की पर्टिकुलर बंदे की इनकम के को कंसिडर किया जाता था एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए. But it does not represent a true and adequate measure of welfare and economic development of the peoples of the country. लेकिन ये एक एडिक्वेट मेजर नहीं था मेजर करने के लिए वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लोग हैं कंट्री के उनके लिए, तो इसीलिए HDI का क्रिएशन हुआ. कॉन्सेप्ट ऑफ HDI, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ HDI था वो दिया था एक वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया था, लेकिन उनमें से जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो थे उनका नाम है महबूब गुल्लक एंड नोबेल लॉरेट डॉक्टर अमृता सेन, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था. अमृता सेन लिखती है द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइस एंड द लेवल ऑफ वेल बीइंग देयर चीफ आर द कोर ऑफ द नोशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इसका मतलब है कि लोगों की पसंद को खत्म करने की प्रक्रिया और वहां की सेहत का स्तर सस्ता मानव विकास की धारणा के मूल है. आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की डेफिनेशन की, या फिर ये होता क्या है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस में. जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका मतलब कि ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट, मतलब कि पूरी संपूर्ण अचीवमेंट्स को इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस में. अब ये सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस बेसिकली क्या होती है. तो जो हमारी सोशल डायमेंशंस हैं वो उसमें आता है हेल्थ ऑफ द पीपल, लोगों की हेल्थ कैसी है, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट कैसा है, मतलब कि कितने वो पढ़े लिखे हैं, एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है. और जो इकोनॉमिक डायमेंशंस है उसमें आता है हमारा पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर, कि हमारी इनकम कैसी है और हमारा परचेजिंग पावर कैसा है. जो परचेजिंग पावर है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है हमारी इनकम पे. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो Human Development Index is a composite index combining indicators representing 3 dimension. ये क्या है, एक composite index है जो combine करता है indicators को जो represent करता है 3 dimensions को, मतलब कि एक मिला जुला indicator है जो कि represent करता है 3 dimension को, जिसका शॉर्ट फॉर्म जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LKI, मतलब लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड इनकम. लॉन्गेविटी से मेरा मतलब क्या है, तो लॉन्गेविटी का मतलब होता है कि एक बंदा कितना उसका लाइफ स्पैन होता है, कितना वो जीता है, क्या उसका टाइम पीरियड होता है कि वो कितने से कितने साल तक जिएगा. नॉलेज कैसी है, मतलब उसकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना उसने पढ़ाई की, कितने साल वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इतने साल तक स्कूल पढ़ाई करेगा उसकी नॉलेज गेन करने के लिए. एंड इनकम मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, मतलब कि बंदे की एक पर्टिकुलर बंदे की इनकम कैसी है परचेजिंग पावर में. आगे हम इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो जो द कॉन्सेप्ट ऑफ HDI है वो रिफ्लेक्ट करता है अचीवमेंट्स मोस्ट बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज में, बहुत ही बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज में. लीडिंग अ लॉन्ग लाइफ, बीइंग नॉलेजेबल, एंजॉयिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि एक अच्छी लाइफ जीना, बीइंग नॉलेजेबल मतलब कि एजुकेटेड होना, एंड एंजॉयिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब एंजॉयिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो कैसे आएगा, तो जब हमारी परचेजिंग पावर होगी, हमारी इनकम अच्छी होगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ जो स्टैंडर्ड होगा वो इनहेंस होगा, बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, एक हम बहुत अच्छा तरीके की लाइफ जी सकते हैं. Hence these three variables have been chosen to represent those dimensions. इसीलिए इन्हीं 3 जो डायमेंशंस हैं, इन्हीं 3 वेरिएबल्स को चूज किया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशंस को.
अब मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ही एचडीआई का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका जो मेन पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सभी पीपल्स को एकत्र करना, मतलब कि एकजुट करना, पुटिंग पीपल एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट की ओर लोगों को एकत्र करना, एंड एक्सपेंड ह्यूमन चॉइसेस, ह्यूमन की चॉइसेस बढ़ाना। ह्यूमन जो बेसिकली हमें पता है, हम सब ये चीज अच्छे से जानते हैं कि जो ह्यूमन की वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है, लेकिन जो हमारी चॉइसेस है, हमारे जो वांट्स है, हमारी नीड्स है वो अनलिमिटेड है। तो इसीलिए हमें बेसिकली क्या करना होगा कि ह्यूमन के जो चॉइसेस हैं उनको, अब हमें अपनी चॉइसेस अगर एक्सपेंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। यही एक जो मोटिव है, मोटिव बोलो ऑब्जेक्टिव बोलो, यही एक ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। अब आते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अबाउट एचडीआई। एचडीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिलीज कौन करता है, एचडीआई या फिर एचडीआर। एचडीआर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसको रिपोर्ट को बेसिकली कौन है जो रिलीज करता है, तो इट इज रिलीज बाय यूएनडीपी प्रोग्राम, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसको रिलीज करता है सिंस 1990 से इसको रिलीज करते हुए आ रहा है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो पहली बार पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, वो भी 1990 में ही दिया था। Every year, UNDP ranks countries based on their report released in their annual report. हर ईयर UNDP क्या करता है, ये एक संस्था है जो रैंक करती है कंट्रीज को, किसके बेसिस पे, उनकी एनुअल रिपोर्ट पे, एनुअल एचडीआर के बेसिस पे रैंक किया जाता है। कौन करता है इसको, रैंकिंग कौन करता है, यूएनडीपी प्रोग्राम जो है वो यूएनडीपी इसको रैंक करता है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो हर साल एनुअली क्रिएट होता है और इसकी रिपोर्ट भी एनुअली बनती है, मीन साल में एक बार बनाई जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0 to 1। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अगर किसी कंट्री को 1 मतलब किसी की रेंज 1 है तो इसका मतलब वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, और अगर किसी कंट्री को 0 मिलता है इसका मतलब कि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा इनकम से। रिसेंटली इन 2020 इंडिया ड्रॉप्ड विथ 2 रैंक्स इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टैंडिंग एट 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। प्रीवियसली इट वाज 133। तो 2020 में अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन जो इंडिया की जो रैंक है वो ड्रॉप डाउन हो गई है, पहले ये 133 थी और अब ये 131 हो गई है। वेरियस इंडिकेटर्स एंड द पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिस पे, या फिर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिन पे हमारे ह्यूमन एचडीआई कैलकुलेट करते हैं, किन बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं एचडीआई को। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंबाइंस 4 मेजर इंडिकेटर्स। इसमें 4 मेजर इंडिकेटर्स होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हम कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ को, उनकी लाइफ स्पैन कितना होगा हेल्थ के टर्म्स में। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, उनकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी होगी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कैसी होगी, और जीएनपी पर कैपिटा इनकम, मतलब उनका परचेजिंग पावर कैसी होगी, उनकी इनकम कैसी होगी फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, तो डायमेंशंस क्या है हमारी, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जो हमारी लाइफ है वो लॉन्ग हो, लंबी हो और अच्छी हो, हेल्दी हो, नॉलेजेबल होना चाहिए, एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हमारी 3 डायमेंशंस है। उसके बाद इसको इंडिकेट कौन करता है, इसके मेन जो इंडिकेटर्स है वो क्या है, तो वो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज में हमारा आता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है हमारा वो आता है जीएनआई पर कैपिटा इनकम, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। अब आता है हमारा डायमेंशन इंडेक्स। डायमेंशन इंडेक्स क्या है, मतलब हम कैसे मेजर करते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो
किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स के थ्रू। एजुकेशन इंडेक्स कैसे मिलता है हमें, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग से मिलता है हमें एजुकेशन इंडेक्स। एंड जीएनआई इंडेक्स कैसे मिलता है हमें, जीएनआई पर कैपिटा इनकम से। और इन सबको जब हम एक कंबाइन कर देते हैं, एकजुट कर देते हैं, तो उससे हमारा बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसी से कैलकुलेट की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन 2010 में क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो देते थे, उसमें यूएनडीपी ने एक नया मेथड कैलकुलेट करना चालू कर दिया, नया मेथड यूज किया है एचटीआई को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इंडेक्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और अगर हम बात करते हैं, अब हम आते हैं कि इंडिविजुअल के अलावा, तो अब हम उसके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का यूज करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आपको पता है कि लाइफ कितनी होगी, एक बंदे की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू LEI इज इक्वल्स टू x माइनस 20 अपॉन 82.3 माइनस 20। ये 82.3 पहले का है, अब 85 कर दिया गया है इसको, मतलब 85। x क्या है हमारा, x है लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी भी कंट्री की, माइनस 20 क्या है हमारी मिनिमम लाइफ, मतलब इतना तो एक बंदा जीता ही है, वो है 82.3 या फिर 85। ये क्या है हमारा हाईएस्ट कि हम इतना ज्यादा जी सकता है एक बंदा, एक्सपेक्ट किया जाता है। ये सब कुछ इमेजिनरी फिगर्स है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है किसी का, हर पर्टिकुलर का, हर बंदे का अलग अलग होता है। कोई 70 इयर्स जीता है, कोई 90 इयर्स भी जी जाता है, कोई 100 इयर्स भी उसकी लाइफ स्पैन होती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो निकाला अगर कंट्री ओवरऑल कंट्री का देखा जाए तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 85 मिनिमम, एक 80 मिनिमम 20 इयर्स एक बंदा जीता है और मैक्सिमम वो 85 इयर्स जीता है। तो मैक्सिमम में से हम माइनस करेंगे मिनिमम को, दैट इज 85 या 82.3 माइनस 20 इयर्स। तो इससे हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम एजुकेशन इंडेक्स की ओर। तो हम एजुकेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको शॉर्ट में EI भी बोला जाता है। EI इज इक्वल्स टू MYSI इंटू EYSI। MYSI क्या हुआ है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड EYSI क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इज डिवाइडेड बाय 0.951। तो इस तरीके से हमारा ये एजुकेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। और MYSI इंडेक्स मतलब मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स कैसे निकलता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इज डिवाइडेड बाय 13.2। एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इज डिवाइडेड बाय 20.6। ये फिगर्स ऑलरेडी गिवन है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी बना के आया है, मैंने नहीं बनाया है। और जब हम इन दोनों को, मीन को और एक्सपेक्टेड को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा एजुकेशन इंडेक्स निकल आता है। इनकम इंडेक्स को हम गिनी इंडेक्स भी बोलते हैं, और ये इट इज अ मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस द पॉपुलेशन डेवलप्ड बाय स्टैटिस्टिशियन कोरोडो गिनी इन 1912। तो ये एक मेजर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कैलकुलेट करता है पॉपुलेशन डेवलप्ड बाय, जो कि अमंग द पूरी होल पॉपुलेशन में जो कि डेवलप किया था कोरोडो गिनी ने इन 1912। एज यू कैन सी इन द पिक्चर फॉर्मूला। और टोटल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है वो इन तीनों का सम्मिश्रण होता है, मतलब इन तीनों को मिला के LEI इंटू EI इंटू आई इज इनकम इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एंड इट इज अंडर रूट। आप फॉर्मूला देख सकते हैं। थैंक यू।